आप और मैं, हम कितने भी आप टेलीविजन टीवी टॉक्स कर लें, कश्मीर एक अटूट अंग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम हिंदुस्तान को यहां बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, डू दे रियली केयर? नो दे डोंट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई हम कुछ भी कर ले, हम कितने भी यहाँ पर हम जलसे कर ले या फिर कहे कि पब्लिक गैदरिंग कर ले, इंडिया पर प्रेशर लगाने की ट्राई करे, यूएन में चले जाए, अमेरिका के मतलब पैर चाटने लगे, उनके घुटनों पर बैठ जाए कि ज़रा एक कश्मीर का कुछ करिए। लेकिन कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये जो मीडिया चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया ने उसको अपना अभिन्न अंग माना हुआ है और अभिन्न अंग को कभी भी काटा नहीं जा सकता। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर, मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन है कि भाई पाकिस्तानी जो पत्रकार है ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने ये चीज़ की है। मतलब होता ये है कि पाकिस्तानी मीडिया में यही चलता रहता है कि देखिए कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ के नियत लोगों को मारा जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब बियॉन्ड डिस्कशन होता है ना कुछ, तब आपको पता चलता है कि भाई ओके, इस टाइप की सिचुएशन भी पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस की जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, बहुत सारे मामला होते हैं लेकिन अवाम की एक्सेस नहीं होती, उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। डॉक्टर मोहित यूसुफ बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम का ये हक है कि वो ये जाने कि हमारे जो सलामती उमूर के मुशीर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहिए? देखें, ये जब आप बैक ट्रैक की बात करते हैं और ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये एक डायलॉग होता है और ये मोनोलॉग नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। been part of it in Brussels and वहाँ इंडियन जर्नल्स भी आते हैं, उनके ब्रिगेडियर्स भी आए हैं और हमारी तरफ से पॉलिटिशियंस भी गए। शाह महमूद कुरैशी was one of them, शेर रहमान was another one, even मौलाना फजल रहमान, he was also in there. The question is कि ये जो बातें होती हैं इसमें इतना वजन नहीं है। ये मेरी नज़र के अंदर जो मैंने जितने भी डिस्कोर्सेज अटेंड किए हैं उसके अंदर ये एक आप कह लो एक डिलेइंग टैक्टिक्स हिंदुस्तान यूज करता है, जेर जबर मीम शीम के ऊपर वो अड़ जाता है और आपका पूरा टाइम उस डिबेट पे लग जाता है। अब आपके पास एफर्ट नहीं है, आप और मैं, हम कितने भी आप टेलीविजन टीवी टॉक्स कर लें, कश्मीर एक अटूट अंग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ना मोदी कर सकता है ना हम कर सकते हैं, जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी लोकसभा ये जब तक उसको रेटिफाई नहीं करती है, एक वोट नहीं लेके आती है, द डिस्कशन इज मीनिंगलेस। सो आपने जो मैं पहले मेंटेन कर रहा हूं, हिंदुस्तान पे सैंक्शंस डालें ताकि उनकी असेंबलीज पे प्रेशर पड़े, वहां भूख उनको नजर आए, वहां उनको इकोनॉमिक डिप्रेशन नजर आए, फिर ये लोग हिलेंगे और बात करेंगे, वरना ये बात नहीं करेंगे आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। आप 73 साल हो गए, दिस इज द लॉन्गेस्ट political conflict in the world and the world is laughing at it. यूरोप के अंदर एक चिड़ी का बच्चा, एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है, हेडलाइंस लग जाती हैं, and nobody in the world wants to know about it. So what is the difference? यहाँ इंटरेस्ट है सारों के, इन इंटरेस्ट को हमने ओवरकम करना है बाय क्रिएटिंग पॉलिटिकल एंड मीडिया डिप्लोमेसी। हम अपने घर के अंदर मियां मिठू हैं, हम हिंदुस्तान को यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, डू दे रियली केयर? नो दे डोंट। The question is, we need to be talking like this in Washington. कश्मीर सेंटर्स खोलो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रसल्स में खोलो, आप लंदन में खोलो और वाशिंगटन खोलो, वहाँ हमारी आवाज जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की कि कश्मीर के ऊपर लॉबिंग करने की पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। अभी मैं आऊँगी हाशमी साहब की तरफ। हाशमी साहब, आपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात सुनी और दोनों का बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस भी है कि होनी भी चाहिए, लोगों को पता भी चले। बैनुल-अक़वामी कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, बैनुल-अक़वामी कानून का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो बातें बड़ी अच्छी करता है कि जी जेनोसाइड जो है वो इट इज़ द क्राइम ऑफ ऑल क्राइम्स, मतलब उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, और वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बैनुल-अक़वामी कानून में अगर देखें तो ये जो लैक ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट का भी एक उसके बारे में भी है। काफ़ी बातें तो बहुत अच्छी करता है बैनुल-अक़वामी कानून, लेकिन जहाँ इन्फोर्समेंट, सैंक्शंस, पाबंदियाँ की बात आती हैं तो बैनुल-अक़वामी कानून इटसेल्फ की कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ में तभी नज़र आती हैं जहां
फाइनेंशियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। तो जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, WTO आपके पास है, उनका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, वो मुल्कों को कायल कर लेता है कि जी आप इंटरनेशनल ट्रेड लॉ माने। वर्ल्ड बैंक के पास है इंटरनेशनल सेंटर। ईरान के ऊपर तो पाबंदियां आराम से लगा देते हैं ये लोग। ईरान के ऊपर लगा लेते हैं, वो कमज़ोर है ना, इसलिए Yeah. तो वो उस तरह से मिलिट्री पावर उनका नहीं है। ईरान के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ ये वर्ल्ड बैंक का है, उनका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट Yeah. ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, वो भी मुल्कों को कायल कर लेता है। हमें भी उन्होंने पेनल्टी लगाई है 6 बिलियन की। अर्जेंटीना, मेक्सिको, वेनेजुएला, इस तरह के मुल्कों को लगा लेते हैं। यूक्रेन, ये जो है कजाकिस्तान, इनके ऊपर पाबंदियां ये लगा लेते हैं। लेकिन दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। Yeah. जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छी बातें करता है, बातें अच्छी करता है, इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल लॉ वाज नेवर सेट बाय अस। इंटरनेशनल लॉ वाज सेट बाय the powers that were when international law was made, and that is Europeans. गोरों ने बनाया इस कानून को, उनने बनाया ताकि वो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। कलोनियलिज्म ख़त्म हो गई तो नियो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। तो वो उन्होंने ये बातें तो बड़ी अच्छी कर दी UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, और फिर आगे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात ब्रिगेडियर साहब ने की। अनफॉर्चुनेटली हम जा ही नहीं सकते उधर, क्योंकि ना ही हम पार्टी दोनों हैं, पार्टीज का जाना जरूरी है उसमें। हम दोनों ही पार्टी नहीं है। चले हम बन भी जाएं, इंडिया पार्टी नहीं है, कभी नहीं तो फिर आएगा। वो कभी नहीं आएगा। तो उसमें एक तरीका है कि प्रोसिक्यूटर को आप लिखें, वो शायद इसका सुओ मोटो एक टाइप एक नोटिस ले ले। सुओ मोटो तो नहीं, इसका एक और टर्म होता है, लेकिन वो भी एक इम्प्रॉबेबल ही है कि वो इसका नोटिस ले। लेकिन अगर आप करंट हापर साहब को देखें, करंट हापर साहब माने जाते हैं कि वो बड़े लेफ्टिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल टाइप आदमी है। अच्छा, पहला सवाल ने मोहित यूसुफ साहब से क्या पूछा कि जी ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। अब एक प्रोग्रेसिव वॉइस अगर शुरू यहाँ से करे कि हमारा इंटरनल मैटर है, तो आप बात ही आगे से क्या करें? तो ठीक है, तीनों लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ। अब इस मामले पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर ज़ीशान साहब ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये कि कुछ ताकतें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस चीज़ की बात ही नहीं करती है। हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि आप लेके जाएं, भाई देखें आपके पास इंटरनेशनल लॉज की कमी है तो आप कुछ देखें दाएं बाएं किधर लोग हैं, ताकि उनके मुशावरत से यू बिल्ड अप अ केस। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं आ रही है। So sir, who will take this case up? I have a feeling कि यहाँ पे हमारे कुछ लॉबीज हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का एग्रेसिव एक्शन या इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। True. वो चाहते हैं कोई रवायती मामला, डायलॉग, बैक चैनल, हाँ जी आप ये कर दें, एज इफ द इंडियन विल रिस्पॉन्ड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, चले मानते 3 सेशन हो गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक कोई एक हुक्म जारी नहीं किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, एक वार्निंग नहीं दी टू द इंडियंस। सैंक्शन तो बड़ी दूर की बातें हैं। पीजे साहब इज राइट, सैंक्शन लगे, वॉर क्राइम वाला मामला हो, ये जेनोसाइड वाला मामला हो, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हो कश्मीर के ऊपर, तो फिर कोई बात वो तमाम जो कश्मीर सेंटर उनको एक्टिवेट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग फिर वो बात है, बिल्कुल वो स्टेटस को वाले मोड में चले गए। एग्जैक्टली स्टेटस को में ही रहना चाहते हैं। पीजे मीर साहब की तरफ आऊंगे, क्योंकि वो शुरू से लॉबिंग के ऊपर बड़े परसिस्टेंट रहे हैं और मैं खुद भी लॉबिंग की फेवर में हूं। एक तो वो आपके पास नहीं है, दूसरा ये है कि जब हम जाते हैं और अपना केस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर आपके जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि टेक्निकली एंड एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न दे आर नॉट केपेबल। आपके जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स होते हैं, यू आर राइट, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।